अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ अलीशा शकील और आज मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। तो जी मेरी न्यू वीडियो आप लोग के लिए है इसकी। तो जी आज मैंने बनाई है आलू की कतलियाँ और जी ये कतलियाँ हमने बनाई हैं दाल चावल के साथ। ये बहुत ही मज़े की लगती हैं जब आप लोग इसे दाल चावल के साथ खाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लुक देती हैं और ये बहुत ही इजीली और जल्दी बन गई हैं। तो गाइज आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के कि ये कैसी बनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसकी फुल रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग को बहुत पसंद आएगी ये। और जी ये बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू की कतलियाँ मैंने बनाई हैं। और लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कैसी लगी। आ गई हूँ मैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे पास इंग्रेडिएंट यहाँ पर है आलू। हमने ले लिए हैं यहाँ पर 4 आलू, 1 पाव आप लोग ले लीजिए, ठीक है जी। 4 ले लीजिए या 5 ले लीजिए अपने हिसाब से। मैंने आज 4 आलू की कतलियाँ बनानी थी तो मैंने 4 लिए हैं, आप लोग 5 भी ले सकते हैं। ये यहाँ पर 2 टमाटर है हमारे पास, हमने इसको पीसेस में कट कर लिए हैं, बड़े साइज के टमाटर हैं। इसके बाद मसाले पे आ जाऊँ तो मसाले में 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, हाफ टेबल स्पून नमक है और हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून हमारे पास जीरा है और जी 2 टेबल स्पून ऑफ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये बहुत ही यमी बनती हैं, ये इन कुछ ही मसाले में बहुत ज़बरदस्ती बन जाती हैं। तो जी अब मैं आ जाती हूँ अपनी पतीली की तरफ। तो पतीली में सबसे पहले हम लोग ऑयल डाल रहे हैं। आप लोग ऑयल जितना खाना पसंद करते हैं आप लोग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है 1.5 स्पून, 1.5 स्पून, नॉर्मल स्पून है ये छोटा वाला। इसके बाद आप लोगों ने इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। तो जी अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने टमाटर जो हमने कट करके रखे थे। आपके पास छोटे टमाटर हो तो आप 2 ले लीजिएगा और अगर आप लोग के पास बड़े हों तो 1 में भी गुजारा हो जाता है। ये काफ़ी इजी होती है। अगर आप लोग के पास खाने बनाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा तो जल्दी से आप लोग ये रेडी कर लिया करें। तो जी अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर रहे हैं अपने, मिक्स कर लीजिए इसे अच्छे से भून लीजिए। तो जी अब आप लोग देखिए कि हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है, ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है और टमाटर जो है वो बिल्कुल से डिज़ोल्व हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमने जो आलू काट के रखे थे वो। आलूओं को इसमें मिक्स कर लीजिए अच्छे से। आप लोग को एक बात बताती चलूँ, ये मुझे पसंद है गोल शेप में आलू कट करना। आप लोग अपने हिसाब से भी कट कर सकते हैं आलू को। आप लोग लंबे वाले कट करना चाहें, चौकोर शेप में आलू कटते हैं वो कट करना चाहें, जिस तरीके से आप लोग कट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अच्छी सी बना सकते हैं। दाल चावल के साथ सबके साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी। ठीक है जी अब देखें ये अच्छे से मिक्स हो गई है, आलू और सब कुछ इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारे आलू जो हैं वो गल जाए आराम से। तो जी अब हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, 1 ग्लास आप लोग इसमें ऐड कर दीजिए अपने हिसाब से वाटर। आप लोग को अगर जैसे ड्राई वो जो होते हैं ड्राई वाली आलू की कतलियाँ वो खाना पसंद है, भुनी हुई जिसे कहते हैं, तो आप लोग पानी कम कर लीजिएगा। मुझे ज़रा शोरवे वाला खाना पसंद है तो मैंने 1 गिलास पानी रखा है। इसमें हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएंगे और अच्छे से शोरवा भी बन जाएगा हमारा। अब हम इसको कवर कर रहे हैं 15 मिनट के लिए ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं।
A few moments later. तो जी अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल से अच्छे से गल गए हैं, रेडी हो गए हैं। यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं इसी में ही, और ये बड़ा मज़ेदार सा लुक लग रहा है इसका। और जी आलू की कतलियाँ ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गई हैं। अब आप लोग देखें, इसमें आप लोग मिर्चें डाल सकते हैं, हरा धनिया काट के डाल सकते हैं, जो चीज़ आप लोग को गार्निशिंग में पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। गाइस ये बहुत ही यमी लग रही है और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग के पास टाइम ना हो, आप लोग के पास खाने का कुछ समझ ना आ रहा हो, जल्दी से आप लोग आलू लीजिए और ये वाली झटपट सी रेसिपी इजी से बना लीजिए, और ये यकीन मानिए गाइस बहुत ही यमी बनी है। तो जी मिलती हूँ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।